Start. Auxiliaries. What are auxiliaries? First of all, you must understand it, because without it, you cannot complete a sentence which will give you a meaning. Okay? To complete a sentence with a sense or with a complete meaning, you need to use an auxiliary in it. Okay? So, what are the auxiliaries? Auxiliaries are the words that changes with number, person and tense. What are the auxiliaries? Auxiliaries हम उनको कहते हैं जिसके बिना हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, और इसको जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या क्या बदलेगा ऑक्सिलरीज अपने रूप को, जब उसमें नंबर में किसी तरह का कोई चेंज आ जाएगा। नंबर का मतलब क्या हो गया? आइदर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दोनों में से कोई नंबर हो तब वो बदल जाएगा। पर्सन में हमारे पास में तीन, वी हैव 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट? तो ये जो Sir, please explain once again. Okay, I will. Let me finish first. After that, it will be explained. पर्सन का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है? अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों में एक चीज और कॉमन हो जाता है। वो क्या है कि कोई सिंगुलर नंबर में है, कोई प्लूरल नंबर में है। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर नंबर होगा, पर्सन्स में आई अगर है तो ये सिंगुलर नंबर हो जाएगा, जबकि फर्स्ट पर्सन वी प्लूरल नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो इसी हिसाब से नंबर सिंगुलर और प्लूरल हो गया। अब हमारे पास में बच गया टेंस। तो टेंस का मोड 3 है, प्रेजेंट टेंस अलग है, पास्ट टेंस अलग है और फ्यूचर रेफरेंस अलग है। फ्यूचर रेफरेंस हमारा अलग है, तो इनके हिसाब से सेंटेंसेस में वेरिएशन आएगा, यानी जो वेरिएशन आएगा वो किस में आ जाएगा? ऑक्सिलरीज में आ जाएगा। So what are the auxiliaries? I am repeating it. What are the auxiliaries? Auxiliaries are the words which support to complete the meaning of a sentence. What are the auxiliaries? It helps us to complete the meaning of a sentence. So what are the auxiliaries? The auxiliaries which we use at the time of writing a sentence or at the time of speaking with somebody else. The auxiliaries are is, am, are, was, were, has, have, had. अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपको एक बात जानना होगा कि इनमें से कोई भी ऑक्सिलरी ऐसा ऑक्सिलरी नहीं है जिसको हर एक सेंटेंस में पुट किया जा सकता है, ठीक है? अभी देखिए, जैसे आपके पास में एक सेंटेंस है जिसमें आपने थर्ड पर्सन को यूज किया। कौन से पर्सन को? थर्ड पर्सन को यूज किया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को यूज किया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को यूज किया, जैसे ही है, सी है, इट है और किसी का भी नाम हो, एनी नेम, इसमें से कोई भी हो, ये सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो जब हम टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इट चेंजेस विथ टेंस। अब नंबर्स भी अगर हम इसमें देखें तो सिंगुलर नंबर है सारा, थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर भी है, दे, वो इसमें एडेड नहीं है, ठीक? तो अगर मेरे पास में ये पर्सन्स है, इफ आई हैव दीज पर्सन्स, राइट, एंड इफ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, if a sentence is written in present time, then
we use is with he, use is with she, use is with it, and use is with Ram. Means any name. It is not only the name that we write. तो अब करना क्या है, अब मैंने देखना है कि ये जो is है, ये is का जो कंडीशन है वो कब ला रहे हैं हम। तो हमारे पास में प्रेजेंट टेंस में एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास में ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। आई हैव द स्ट्रक्चर। नाउ इफ आई एम following it, it means I am bound to write इस particular थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में अगर इस स्लॉट पे ही काम करे तो सब्जेक्ट मेरा सपोज करो सी है, तो इसमें से क्या उतर जाएगा, एम आर इज में से ठीक है, इज के बाद में हमारे पास में क्या है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी है ना। She is playing, play main verb plus ing chess. Now the sentence is followed with this structure, and this structure is the part of present progressive, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। ठीक है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जा रहा है तो उस वक्त मेरे पास में जो भी इज है वो सारा V4 को फॉलो करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। कोई दिक्कत समझने में? अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर एक सेंटेंस लिखा गया ही इज लेजी, तो फिर इसमें क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसमें हम लोगों को यह समझना है कि इस सेंटेंस में इसने सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब को यूज किया और एडजेक्टिव को यूज किया। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या यूज किया गया? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और एडजेक्टिव। हालांकि इस तरह के सेंटेंस में ये जो इज है, ये इज इट एक्ट्स एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। इज इन दिस सेंटेंस एक्ट्स एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ V1, V2, V3, V4, V5, if an auxiliary is used in the sentence, it becomes the main verb of the sentence. ये बात याद रखोगे हमेशा। क्लियर? लिख लियो? Have you copied? Yes, sir. Okay, I am erasing it. Now we have M. Yes, sir. Now we have M. Okay. हमारे पास में क्या बचा हुआ है? M बचा हुआ है। तो M एकदम बिल्कुल उस यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम करता है कि अगर M है तो निश्चित रहो कि I के साथ ही होगा, और निश्चित रहो कि वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम में ही काम करेगा। वो भी कौन सा? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें काम करेगा? डेफिनेटली वो सेम प्रोसेस पे काम करेगा जिस प्रोसेस पे अभी आपने काम किया था। सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी फिर से हम लौट जाएंगे कहां पर? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। किसमें? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तभी हम यहाँ पर सेंटेंस को ला सकते हैं। अगर फिर से वही बात समझा दे रहे हैं, अगर एम लगा हुआ है और आई एम टायर्ड लिखा,
तो फिर से वही बात आपको जान लेनी है कि if a sentence is written like this, here it is the subject, here is the auxiliary which becomes the main verb in the sentence, and tired is the adjective used in the sentence. Is this clear? Is this clear? Yes. Okay, thank you.